रजौरी पुंछ के बदकिस्मत इलाके में रहने वाले लीडर हों, पहाड़ी कॉज के लिए लड़ने वाले लीडरान हों, गुजर बकरवाल के कॉज के लिए लड़ने वाले हुक्मरान हों, हुकूमत में इस वक्त वजीर के ओहदे पर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर जो लोग बैठे फाइज हैं, या जो ख्वाहिशमंद हैं कि जब भी काबीना की तोसी होगी हमें उस काबीना की तोसी के बाद मौका मिलेगा, या रजौरी पुंछ के वो तमाम लीडर जो हर दूसरे दिन एक बयान देते हैं कि अगर फला रिजर्वेशन को छेड़ा तो हम बवाल काटेंगे, अगर फला रिजर्वेशन को छेड़ा तो हम ऐस कर देंगे, हम तैस कर देंगे। इन तमाम से मेरा सीधा सवाल है, 14 लोगों की मौत हो चुकी है कोटरंका के बदहाल गांव में। ये रजौरी जिले में आता है। रजौरी से 2 घंटा लगते हैं बदहाल पहुंचने में। मेरा सवाल सीधा इन तमाम लीडरों से है कि आज 6 साल की सफीना की मौत हुई है और इसके साथ में 10 साल की जबीना जिंदगी और मौत की कशमकश में है। 15 साल की यास्मीन अख्तर मौत से लड़ाई लड़ रही है। ऑलरेडी मोहम्मद फजल के परिवार से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फजल के अलावा उसके 4 बच्चों की, रफीक के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और उसकी अहलिया की मौत भी हो चुकी है। और अब असलम जो फजल का करीबी रिश्तेदार है, उसके 4 बच्चों की और 4 बच्चों के साथ में उसके एक और रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ 62 साल जिनकी उम्र है, इन सब की मौत हो चुकी है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता कहते हैं मिस्टीरियस डिजीज, और उसके बाद एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है हॉन्टेड विलेज। अफसोस मुझे उन तमाम लोगों के ऊपर होता है जो साल 2024 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जिनको लगता है कि वो भूत और वो चुड़ैल की कहानियां जो बचपन में हमें दादी और नानी सुनाया करती थी उसमें कोई सदाकत है। 14 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर 2 बच्चियों की जान बचाने की कोशिश जो एसएमजीएस में नौजवान और उनके साथ में सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, अगर ये 2 बच्चियां नहीं बची तो 16 लोगों की मौत। और इन 16 में से जैसे मैंने आपको कहा रफीक की बीवी फजल और मोहम्मद असलम के रिश्तेदार यूसुफ, इन 3 को निकाल दीजिए, 13 बच्चों की मौत। और 13 बच्चों की मौत के बाद ट्विटर के ऊपर कोई घमासान नहीं, 13 बच्चों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर कोई गम और गुस्से का इजहार नहीं। और नहीं देख रहा मैं कि रजौरी और पुंछ के वो तमाम लीडर, मामूली बातों पर सड़कों पर आने वाले लीडर, छोटी छोटी बातों पर बवाल काटने वाले लीडर, रिजर्वेशन को लेकर एक दूसरे के गर्दन पर तलवार रखने वाले लीडर खामोश हैं। एक लफ्ज आपसे बोला नहीं जा रहा। आप काबीना के वजीर हैं और आप मालूम करने की कोशिश नहीं कर रहे कि बदहाल के इन 3 खानदानों के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। और जराए ने जो बताया, जराया अगर ये बता रहा है कि कोई जहर है तो क्या वो जहर खाने में है? क्या इनके घरों में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हीं 3 खानदानों में लगातार मौतें हो रही हैं? 9 तारीख को फजल जिसकी मौत पहले हुई है, फजल के यहाँ खत्म था। आप जानते हैं 40वें पर वहां पर लोग आते हैं और जब लोग वहां पर आते हैं वहां असलम का परिवार भी जाता है। असलम के परिवार के लोग वहां पर चावल खाते हैं, उसके बाद घर आते हैं और अगले दिन सुबह वही सब, बिल्कुल वही सब सिम्टम्स इन बच्चों को आना शुरू होते हैं जो सिम्टम्स इससे पहले फजल के बच्चों में, रफीक के बच्चों में और वही सिम्टम्स असलम के बच्चों में आने शुरू हो जाते हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन ये कहता है कि जनाब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फलाना इंस्टीट्यूट की हमने टीम वहां भेज दी है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वहां पर खुद कैंप कर रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के कैंप करने से क्या मौतों का सिलसिला रुक गया? 7 दिसंबर 2023 5 लोगों की मौत हुई, 12 दिसंबर 2023 3 लोगों की मौत हुई
اور 12 دسمبر کے بعد 1 مہینے کے بعد دوبارہ موتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. 1 مہینے تک ہمارے ملک کے پریمیئر انسٹیٹیوٹس کو انکلوڈنگ گورنمنٹ میڈیکل کالج کو کیا پریشانی ہے کہ وہ اس بات کو پبلک نہیں کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے یہ اس سے پہلے چھوڑ دیجئے ان نئی موتوں کو. آپ پہلے یہ تو بتائیے کہ پہلے 9 لوگ جو مارے گئے تھے کیا وجہ تھی. آپ اسے پبلک نہیں کرنا چاہتے, وہ بھی راز میں رہے گا. اب کیوں موت ہو رہی ہے یہ بھی راز میں رہے گا. مطلب ایسی کون سی گتھی ہے جو آپ نے سلجھانی ہے. اور ایک اور کہانی کہی جا رہی جی پولیس کی انویسٹیگیشن میں اس سے جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے. موت 7 دسمبر کو ہوئی ہے, 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا. پولیس کس طرح کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے جس انویسٹیگیشن میں 1 مہینے کے بعد بادھا پہنچے گی اگر آپ پبلک کریں گے کہ وجہ کیا ہے ان 14 لوگوں کی موت کی. 11 بچوں کی موت ہوئی ہے. رجوری اور پنچ کے وہ سیاستدان کل اگر ریزرویشن کو لے کر آج کی حکومت کوئی فیصلہ کرے تو جناب سارے کے سارے میدان میں اتر آئیں گے اور ان کے ساتھ مذہبی رہنما بھی آئیں گے, وہ بڑے بڑے نام بھی آئیں گے جو سیاست میں ان تمام لوگوں کو کامیاب کراتے ہیں اور سب ہنگامہ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کسی کو ان 14 غریب بچوں کی موت کی فکر نہیں. اور وہ سیاستدان جو ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہیں, حیرت تو اس بات پہ ہو رہی ہے اس معاملے میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا خاموش. انہوں نے نیچے ڈائریکشنز دی ہوں گی سچیو کو یا باقی لوگوں کو, لیکن ٹویٹر پر 2 لائنیں لکھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ حکومت نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے. مکھیہ منتری نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک لفظ بھی لکھنا گوارا نہیں سمجھا. کاش یہ معاملہ رجوری پنچ کا ہے, وہی علاقہ جس علاقے میں آپ نے مذہب کا استعمال کیا, مرشدوں کا استعمال کیا, ہر ایک طاقت لگائی اور وہاں سے آپ نے الیکشن جیتا. الیکشن جیتنے کے بعد ایم پی صاحب بھی خاموش ہیں. رجوری پنچ کے ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف کو یاد کرانا چاہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ میڈیکل کالج گئے تھے اور آپ کے جانے کے بعد کچھ ایک لوگوں نے مجھے سجھایا بھی تھا کہ جناب آپ بیجا کرٹیسزم کرتے ہیں. بیجا کرٹیسزم نہیں کرتا. 14 لوگوں کی موت ہوئی. 14 لوگوں کی موت کے بعد کوئی بیان آیا ہو, کہیں کوئی بات کی ہو, ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ پبلک کو پتا چلے. تو ایم پی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے پاس کافی طاقتیں ہیں, کسی ایک طاقت کا استعمال کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان غریب 3 خاندانوں میں جو اموات ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. حکومت کو اسے آل سیریسنس کے ساتھ لے کر اس معاملے میں پولیس کے ہاتھ کھول دینے چاہیے اور پولیس کو کہنا چاہیے کہ اس معاملے کی پڑتال ایک جرم سمجھ کے کی جائے, کیونکہ نہ میڈیکل کالج نہ اتنے سارے انسٹیٹیوٹ, کسی انسٹیٹیوٹ نے ابھی تک اس بات کو کنفرم نہیں کیا ہے کہ ان تمام موتوں کی وجہ کوئی وائرس ہے, اور وہ کمال کا وائرس ہے. مطلب یہ وائرس مجھے لگتا ہے سائنس کی تاریخ پلٹ دے گا. ہینڈل کرنے والا اس وائرس سے بیمار نہیں ہوتا. جس کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر بیمار کوئی نہیں ہوتا. جو ڈاکٹرز اس محمد یوسف کو جنہوں نے انٹیوبیٹ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹرز, وہ پیرامیڈیکل سٹاف جنہوں نے ان بچوں کو ٹریٹ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے. ایس ایم جی ایس ہاسپٹل میں جس سٹاف نے ان تمام بچوں کو ٹریٹ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے. صرف 3 خاندان, محمد فضل, محمد رفیق, محمد اسلم. کیسا وائرس ہے یہ؟ اسی پر کوئی ایکسپلینیشن, اسی کو کوئی ایکسپلینیشن مجھے لگتا ہے ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے لوگوں کے علم میں بھی تو آئے یہ کون سا وائرس ہے. اور اگر یہ زہر سے ہو رہا ہے تو کون سا پیسٹیسائیڈ ہے, وہ کہاں استعمال کیا جا رہا ہے اور کون اس کا استعمال کر رہا ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے جواب جموں کشمیر پولیس کو, جس کا جواب جموں کشمیر کی سرکار کو جلد سے جلد تلاشنا ہوگا. کیونکہ مہینہ گزرا اور مہینے کے بعد
ختم फजल के घर में एक मजहबी रस्म के चलते असलम का परिवार जाता है और असलम के परिवार के साथ ये हादसा होता है। मुझे उम्मीद है कि राजौरी पुंछ के तमाम लीडरान जो ताकत के हल्के में बैठे हैं, वो तमाम ताकतवर लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में राजौरी पुंछ के लोग हैं, वो तमाम इस मामले को बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ लेंगे। और मामला क्या है, किस वजह से बदहाल गांव में 3 खानदान लगभग खत्म हो गए हैं, 3 खानदानों के बच्चे, 3 खानदानों से जुड़े हुए अफराद यके बाद दीगरे मारे गए हैं, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर से पर्दा हटाने का काम करेंगे। और एक और गुजारिश ये कि देर और मत कीजिएगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में मौतें हुई, उसके बाद जनवरी के महीने में मौत हुई है। अब अगर आप कोई और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहीं और कोई आपकी कहीं और कोई सैंपल आप दुनिया के किसी और कोने में भेज रहे हो, तो मेरी गुजारिश है कि पुलिस को कम से कम एक्टिवेट करें। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े बड़े इस तरह के मामले क्रैक किए हैं, ये भी उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं है। कोई सिट इसमें कॉन्स्टिट्यूट करें, कोई हाई प्रोफाइल टीम इसमें कॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि पता चले कि इन अमवात की वजह क्या है। अफसोस मुझे इस बात का कि मोहम्मद फजल, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद असलम, इन तीनों खानदानों में, फजल तो रहे नहीं, रफीक और असलम के खानदान में बहुत सारी मौतें हुई हैं। कौन इसके पीछे है, अभी तक ये राज बाहर नहीं आया। और इसकी बड़ी वजह है उन तमाम लोगों की खामोशी, जो तमाम लोग राजौरी के ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल लोग माने जाते हैं।